हेलो दोस्तों, हो गई है सुबह के बज गए हैं 5 और आज मेरी बन गई है ये चाय। सुबह की चाय बनकर तैयार हो गई। चाय पीने से पहले ही मैं चाय बनती है इतने में सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे कि बर्तन वगैरह अगर जचाए नहीं होते तो अलमारियों में जचा देती हूँ। और आज हम जा रहे हैं सुबह सुबह खेत में हमारी चल रही है बाजरे की कटाई और हम कर आए हैं सुबह का सारा काम, जैसे कि झाड़ू लगाना बाहर से और गोबर डालने का काम जो होता है हमारा घर पे। जीजी सानी कराई है, भैंसों का दूध के निकाल आई है, आटा लगा के रखाई है। और ये देखो सुबह का नज़ारा बहुत सुंदर होता है। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, सूरज भी हल्का हल्का निकला हुआ है। आज संडे था इसलिए हम थोड़ा सा लेट आए हैं और घर का सारा काम, सारा तो नहीं कह सकती, बाकी जो ज़्यादा ज़रूरी काम था जो धूप में नहीं हो सकता था वह सारा काम ही निपटा के आए हैं। और हम पहुंच चुके हैं अब खेत में आज है हमारे साथ हमारा भाई। ये भाई आया हुआ है घर से, जो हमारे साथ लावणी करवाने के लिए आए हुए हैं। ये बहन है, ये काट रही है अब बाजरे की सिल्टी, जिनको हरियाणा में सिल्टी बोलते हैं, राजस्थान में बोलते हैं बाजरे की बाल काट ली थी। और फिर हम आ गए हैं घर पर आने के बाद थोड़ा सा कपड़े वगैरह ऐसे ही रखे हुए थे, बाकी मम्मी जी ने काफ़ी काम कर रखा था। फिर पहले से कपड़े अच्छे से लगाए हैं, बेड की चादर वगैरह ठीक करी है, फिर उसके बाद लगाई है सारे घर में एक बढ़िया सी झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी इधर पोछा। ये सारा पहले मैंने झाड़ू लगाकर तीनों कमरों में झाड़ू लगाई है, बाहर बरामदे में लगाई है और आंगन में इतने दीदी ने रसोई का काम ख़त्म कर दिया था, जैसे कि बर्तन वगैरह साफ़ करने का काम और रसोई में सफाई का काम, पोछा वगैरह तो मैं ही लगाऊंगी झाड़ू लगाने के बाद। आज हमारे जो खेत है उसमें भैंसों ने जो सुन्ने डांगर होते हैं उन्होंने सारी बालें खा ली थी, तो हमने आज ज़्यादा देर तक खेतों में काम किया था इसलिए हम सारे काम को लेट हो गए थे। मम्मी जी ने भी खाना हमारे आने के बाद ही खाया है। और ये मैं झाड़ू लगा रही थी, इतने दीदी ने एक ब्लाउज के प्रेस की है। दीदी हमारी सिलाई करती है और उनके सिलाई के आए हुए थे बहुत तगाजे के ब्लाउज, क्योंकि तगाजे के भी नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही ब्लाउज दे रखे थे। अब उनको वो लड़की है इधर की, उनको ससुराल जाना था तो ब्लाउज सिलने बहुत ज़रूरी थे। मैंने कहा काम मैं करती हूँ, तुम ब्लाउज सिल लो। अब मैंने शुरू कर दिया है पोछा लगाने के बाद मैं जाऊँगी सीधे नहाने के लिए। ये पोछा अभी मैंने पूजा घर वाले रूम में लगाया है, अब मैं सारे बरामदे में पोछा लगाऊंगी। मम्मी जी ने खा लिया था खाना और वो कर रही है आराम। ये पीछे मेरे भाई बैठे हैं, जो मम्मी जी के रूम का जो रिसीवर है वो ख़राब हो गया था, उसकी डोरी कट चुकी थी तो उसमें डोरी लगा रहे हैं। और मम्मी जी के टीवी को चालू करने के लिए कह रहे हैं कि मैं वो इलेक्ट्रॉनिक का थोड़ा बहुत वो काम जानते हैं, उन्होंने अपने सारे घर की फिटिंग खुद ही की थी तो इसलिए उन्होंने बोला डोरी का ये छोटा सा काम मैं खुद ही कर दूँगी। अब मेरा पोछा मैं बरामदे में लगा रही हूँ, पोछा लगकर कंप्लीट हो चुका है। ये लगभग मैंने सारा पोछा लगा दिया है और ये झाड़ू पोछे का काम ख़त्म हो गया। अब मैं नहा के आ चुकी हूँ। ये खेतों का काम चल रहा था तो इसलिए पूजा घर थोड़ा गंदा था, तो दीदी ने बोला पहले पूजा घर की सफाई कर दे। सबसे पहले फिर मैंने पूजा घर की सफाई की है और उसके बाद मैंने खाना वगैरह खाया। और ये अब बजरंगबली की तस्वीर रख दी है। पूजा हम शाम को करते हैं क्योंकि सुबह तो तब करते हैं जब हम घर पर रहते हैं। अब वैसे ही हम सुबह 11 बजे तो हम खेत से आते हैं, तो पूजा का टाइम आने के बाद झाड़ू पोछा फिर लत्ते कपड़े ज़्यादा काम हो जाता है तो पूजा के लिए लेट हो जाते हैं, तो शाम को ही जब तक काम चलता है तो शाम को ही हम पूजा करते हैं। और ये पूजा घर मैंने साफ़ कर दिया है, कम्प्लीटली पूरा हो चुका है। ये पूजा घर साफ़ कर
अब शाम का काम स्टार्ट हो चुका था। हम शाम का काम लगभग सारा ही कर आए थे और आपको पता है शाम का काम हम जाकर सिर्फ खाना बनाने का काम छोड़ के आते हैं। आज आए हुए हैं हमारे साथ हमारे बच्चे, और बच्चों ने खूब मेहनत की है, क्योंकि बच्चों ने आज ये जो बाल होती है वो खूब कट्टे भर भर के हमारे साथ खूब मेहनत का काम करवाया है। उनके लिए तो थैंक यू बोला जाए वो भी कम है, क्योंकि उन्होंने जल्दी जल्दी छोटे छोटे हाथों से फटाफट कार्य सारा ख़त्म कर दिया था। अब हम आ गए हैं और हमारी बनने वाली है आज राजमा, आलू और राजमा की सब्ज़ी। ये दीदी ने मसाला तैयार कर लिया है। ये मसाला कंप्लीट हो गया है। आप जो मसाला खाते हैं, जैसे जितनी मिर्च, हल्दी, धनिया और ये प्याज काट रही है, और टमाटर पहले ही काट लिए थे उन्होंने, क्योंकि प्याज बेटा लेके आया है दुकान से। प्याज घर पे थी नहीं, मैंने इतने आटा लगा लिया है और ये मेरा आटा भी लगभग लगकर तैयार ही हो चुका है। अब ये दीदी छौंकने के लिए इसमें तेल चढ़ा दिया है और डाल दिया है जीरा। खेत में आने के बाद थोड़ी सी थकावट हो गई थी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम किया था। सारा बाजरा भी काटा था और उसके बाद बाल भी इकट्ठी की थी, तो थोड़ी सी ज़्यादा थकावट हो रखी थी। तो दीदी मैंने बोला कि थोड़ी सी चाय पी लेते हैं, थोड़ी सी चाय बनाई। फिर उसके बाद हमने साथ साथ सब्ज़ी और आटे का काम भी कर लिया। ये डाल दिया इसमें टमाटर, प्याज और टमाटर। अब इसमें मसाला ऐड कर देंगे। लगभग सब्ज़ी हमारी दीदी बनाती है, क्योंकि मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो सब्ज़ी थोड़ी कम टेस्टी होती है। मसाले के अंदर ही पहले नमक ऐड कर देते हैं, क्योंकि इससे मसाले में स्वाद अच्छा आता है और सब्ज़ी में भी नमक है वो अच्छे से चढ़ जाता है। ये चाय बनकर कंप्लीट हो गई है। चाय हमने कटोरियों में डाल ली थी और मैंने तो पी ली थी। दीदी सब्ज़ी बना रही थी तो उन्होंने बोला पहले सब्ज़ी को छोंक देती हूँ, फिर उसके बाद आराम से बैठकर चाय पीऊँगी। ये राजमा हमने इसमें ऐड कर दिया है, ये राजमा डाल दिया पसंद है। और राजमा के साथ बनाए थे दीदी ने चावल। चावल की वीडियो मैंने बनाई नहीं थी, और क्योंकि चावल बाद में कुकर में बनाए हैं। कुकर में बनाने से भी चावल बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि एक गैस पे चावल बन रहे थे और एक पे सब्ज़ी, तो अब दोनों गैस खाली हो गई है और अब मैं रोटियां बनाऊंगी। मैं रोटियां बनाती हूँ और दीदी फटाफट सबको डाल डाल के दे देती है। इतने मैं रोटियां कंप्लीट करती हूँ तो हमारा सारा काम कंप्लीट हो ही जाता है। खाना खाने के बाद मैं खाना खाती हूँ और दीदी बर्तनों को साफ़ करके रख देती है, और किचन को साफ़ करने के बाद हमारा दोनों बहनों का काम ख़त्म हो जाता है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर किया करो। प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों। जय सिया राम,